हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम लोग स्टडी करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जहां से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है। उन सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। भाग वन में फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ का मतलब टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, भाग वन में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में जो वर्णन किया गया है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी कि संघ का मतलब यूनियन है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो भारत और इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में बताए गए हैं। और अगर भविष्य में कोई भी राज्य अर्जित किया जाता है तो वह भी इस आर्टिकल के तहत शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स, जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का जो संघ है, ये शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि संघ राज्यों की संख्या कितना है, 8 है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर इसके बैकवर्ड हिस्ट्री के बारे में बात की जाए कि इससे पहले के समय में 29 राज्य हुआ करते थे और 7 संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक राज्य का दर्जा देने के कारण राज्यों की संख्या 28 हो चुकी है और केंद्र शासित अर्थात संघ राज्यों की संख्या 8 हो चुकी है। अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना की जो शक्ति प्रदान की गई है, संसद को प्रदान की गई है। चाहे वह नया राज्य का निर्माण कर सकता है और साथ ही साथ उसकी स्थापना करने की जो पावर दी गई है, पार्लियामेंट, संसद को प्रदान की गई है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3, फ्रेंड्स, अगर अनुच्छेद 3 के बारे में देखा जाए तो नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान में राज्यों के नाम, सीमाओं में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी हम नए राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, चाहे वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन हम करना चाहते हैं, चाहे सीमाओं में परिवर्तन करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों का वर्णन जो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए कि भाषा के आधार पर पहला राज्य का जो गठन किया गया था 10 अक्टूबर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार पर इसका वर्णन किया गया था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया गया था। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 4। फ्रेंड्स, अगर अनुच्छेद 4 में देखा जाए तो भारत के नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत के आधार पर किया जाएगा। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत के आधार पर नए राज्यों का जो निर्माण किया जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं भाग 2 में। फ्रेंड्स, अगर भाग 2 में देखा जाए तो नागरिकता का वर्णन किया गया है और भाग 2 में फ्रेंड्स आर्टिकल 5 to 11 आर्टिकल्स का वर्णन किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेदों का जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है अनुच्छेद 9। फ्रेंड्स, अगर अनुच्छेद 9 में देखा जाए, फ्रेंड्स इससे पहले देख लेते हैं भारत की जो नागरिकता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर भारत की नागरिकता देखी जाए तो भारत की जो नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, नागरिकता होने के लिए क्या क्या फैक्ट होनी चाहिए, क्या क्या अनिवार्यता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वह भारत राज्य क्षेत्र के भीतर जन्मा होना चाहिए और साथ ही साथ जिसके माता पिता में से कोई भी भारत राज्य के सीमा के भीतर जन्मा है उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। और तीसरी है कि जो संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष पहले भारत राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर
निवासी रहा हो उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में भारत देश का नागरिक अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स अगर हमारे भारत देश का कोई भी नागरिक अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, तो उस समय उसकी नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 11। फ्रेंड्स अगर अनुच्छेद 11 में देखा जाए तो नागरिकता से संबंधित किसी तरह के कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है यह संसद को प्रदान किया गया है। यानी कोई भी कानून को बनाने का जो पावर दिया गया है वह पार्लियामेंट संसद को दिया गया है। संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलने से ही हम किसी प्रकार के कानून को निर्माण कर सकते हैं, अर्थात संसद को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भाग 3। भाग 3 में फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। यह आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 अर्थात अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक का जो वर्णन किया गया है भाग 3 में वर्णन किया गया है। इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। फ्रेंड जो मौलिक अधिकार है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मूल अधिकारों का विकास पहले ब्रिटेन में हुआ करता था। जब 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन को ब्रिटिश की जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं की मान्यता देने के लिए मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया था। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद है। तो पहला है अनुच्छेद 14। फ्रेंड्स अनुच्छेद 14 में अगर देखा जाए तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि फ्रेंड्स इसका मतलब यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। इसमें 2 शब्दों का उपयोग किया गया था। पहला किया गया था विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी बराबर है। यह शब्द ब्रिटिश संविधान के से लिया गया था। और दूसरा शब्द यूज किया गया था विधियों का समान संरक्षण, अर्थात विधि कानून लागू करने में सभी के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो फैक्ट लिया गया था अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। फ्रेंड्स अनुच्छेद 15 में राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इनमें से किसी भी आधार पर अगर कोई व्यक्ति भेदभाव करता है तो उसे कानूनी दंडनीय अपराध माना जाएगा, चाहे राज्य धर्म से संबंधित हो, चाहे मूल वंश से संबंधित हो, चाहे जाति लिंग से संबंधित हो, चाहे जन्म स्थान से संबंधित हो, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। फ्रेंड्स अनुच्छेद 16 में बताया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। अर्थात लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का मतलब है सरकारी पदों की प्राप्ति में अवसर की समानता, मानी नौकरी करने के लिए सभी को बराबर अवसर प्रदान किया जाएगा। कुछ लेकिन फैक्ट है जो अपवाद में आते हैं, जैसे एससी हो गए और एसटी हो गए और साथ ही साथ ओबीसी हो गए। इनको छोड़ करके सभी को समान रूप से सरकारी पदों के प्राप्ति की अवसर की समानता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब छुआछूत का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत। किसी भी प्रकार से हम छुआछूत को नहीं मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत मानता है तो वह उसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार। अनुच्छेद 18 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को किसी भी सम्मेलन में अच्छे तरह से पेश कर सकता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स यह अनुच्छेद 19 के तहत इसका वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के तहत इसका वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ सूचना पाने का जो अधिकार, जैसे फंडामेंटल राइट का अधिकार भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत इसका वर्णन किया गया है। और फ्रेंड जो सूचना पाने का अधिकार था यह 5 अक्टूबर 2005 ईस्वी को जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स
इसमें एक और अनुच्छेद है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो 19F में रखा गया है। 19F में रखा गया है जो से संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया था और इसको हटा करके 300 क में रखा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20(1). फ्रेंड्स, अनुच्छेद 20(1) में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपराधी है, उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला प्रदानता की गई है, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी। और दूसरा बताया गया है, अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत उसे क्या दी जाएगी, सजा मिलेगी। और तीसरा बताई गई है, किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात कोई भी अपराधी अपने दोष को सिद्ध करने के संबंध में जो संरक्षण प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 20 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात इसे निजता का अधिकार भी कहा जाता है। अर्थात जीवन जीने और शारीरिक रूप से स्वतंत्रता का जो अधिकार किसी व्यक्ति के प्राण को सिर्फ विधि मानी कानून के द्वारा ही लिया जा सकेगा और किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को जीवन ले, यानी कि वह अपने अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, वह अपने अनुसार जीवन को जीने की जो स्वतंत्रता दी गई है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21A। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21A में बताया गया है, यह जो संविधान था 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पाना मूल अधिकार है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार जोड़ा गया था। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 24, बाल श्रम का निषेध, यानी कि कोई भी जो बालक है वह किसी भी फैक्ट्री में, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य न करवाना, जैसे फैक्ट्री में, भोजनालय में आदि इसको न करवाना। अगर ऐसा कोई करवाता है तो उसे कानूनी रूप से दंडनीय अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसे किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, यानी कि धर्म को अपना सकता है, चाहे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म को अपना सकता है, चाहे सिख धर्म को अपना सकता है, कोई भी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार वह अपना सकता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28, राजकीय शिक्षण संस्थानों को में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि फ्रेंड्स, राज्य की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं में जो धार्मिक शिक्षा है उसको प्रदान नहीं की जाएगी। इसका वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, यानी कि कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग जैसे मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, वह अपनी लिपि को, अपनी भाषा को, अपनी धर्म को और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था में स्थापना करने का अधिकार दिया गया है, यानी कि जो मुस्लिम वर्ग हो गए और ईसाई लोग हो गए, इन लोगों को किसी भी शिक्षण संस्थान को स्थापना करने की जो शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 30 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसी व्यक्ति के मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन होने पर वह सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है और इस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। रिट है, फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, और चौथा है उत्प्रेक्षण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। फ्रेंड्स, जो बंदीकरण होता है, बंदीकरण का मतलब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उसे गिरफ्तार व्यक्ति को आवेदन पर रिट निकालता है, उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति के न्यायालय के सामने हाजिर करे, यानी कि कोई व्यक्ति
अगर गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसे उच्चतम न्यायालय में हाजिर किया जाएगा। नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा नहीं करता है तो उस समय उसे सर्वोच्च न्यायालय के तहत कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में बताया गया है कि चाहे उच्चतम न्यायालय हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसके नीचे हाई कोर्ट को आदेश देता है कि वह अपनी अधिकार क्षेत्र के सीमा से आगे न बढ़े, यानी कि अपनी अधिकार क्षेत्र के सीमा से बाहर न जाए। यह प्रतिषेध लेख में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षण। फ्रेंड्स, उत्प्रेक्षण में जो बताया गया है कि इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट किसी भी न्यायालय के मुकदमा अपने पास मंगा लेते हैं और निर्णय की क्या करते हैं, जांच करते हैं। जो वर्णन किया गया है उत्प्रेक्षण के अंतर्गत किया गया है। अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से सरकारी पद को ग्रहण कर लेता है तो हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय उसे पूछता है कि वह किस प्रकार से इस पद को धारण करता है, उसे अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 को मूल ढांचा घोषित किया गया है और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए साथ में, ताकि जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आर्टिकल के नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।